ऐसे अगर ये चारों सपोर्टेड, ये सपोर्टेड होता है सारे कॉर्नर से ना, कि अगर इधर भी सपोर्टेड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, अगर मैं बीच में ऐसे लोड लगाऊंगा ना, तो देखोगे कि ये वाला सिरा देखो ऐसे उठ रहा है, उठ रहा है ना, लेकिन ये बीम से कनेक्टेड है और उठ रहा है, और हम उठने नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को, मतलब ऐसे दबा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर के जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट का वर्क हुआ है, और यहाँ पर देखो जिस स्लैब की हम बात कर रहे थे, संकेन स्लैब की, यहाँ पर जो है इसका लेवल जो है डाउन किया गया है। थोड़ा दूर दूर हो जाओ, दूर दूर इधर हो जाओ, इधर क्रैंक वाले बार के ऊपर नहीं, क्रैंक पर नहीं, हाँ इधर इधर। तो एक एक करके हम बातें करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्लैब दो टाइप के होते हैं, एक होता है वन वे स्लैब, दूसरा होता है टू वे स्लैब। जब हम लॉन्गर स्पान अपन में शॉर्टर स्पान का डिवाइड करते हैं ना, अगर वो 2 से कम आता है यानी टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब में क्या होगा कि जो लोड होगा वो चारों वाल पर ट्रांसफ़र होता है, चारों वाल पर, और इसमें जो बार यूज़ होती हैं सब की सब मेन बार होती है। क्लियर है ना? तो इसमें भी एक शॉर्टर होगा, एक लॉन्गर होगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होगे कि ये वाली जो बार गई है, देखो यहाँ पर जो है क्रैंक है, लेकिन ये जो आगे गई है वो स्ट्रेट चली गई है, तो इसको क्रैंक बार बोलते, क्रैंक। यहाँ पर जो है ये वाली जो बार है, यहाँ पर थोड़ा क्लोज करके दिखाओ आप, ये जो ये बार है यहाँ पर क्रैंक हुई है, लेकिन उस वाले सिरे पर स्ट्रेट चली गई है। लेकिन उसके जस्ट बगल में ये वाली जो बार है, देखो यहाँ पर स्ट्रेट है, लेकिन वहाँ पर जाकर के क्रैंक हो गई है, जिसको अल्टरनेट क्रैंक बोलते हैं। इसमें दोनों जो है स्पान के अलॉन्ग में क्रैंक हमको देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये वाली बार स्ट्रेट है, यहाँ पर आकर के क्रैंक हो गई, और यहाँ पर जो स्ट्रेट है उधर जाकर के क्रैंक हो गई। समझ गया कि नहीं? ये टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब की कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों स्पान के अलॉन्ग में जो बार जाती हैं दोनों में क्रैकिंग देते हैं। इसमें से देखो एक शॉर्टर वाल है, शॉर्टर वाल आपको कौन सा दिख रहा होगा बताओ, ये सब देख करके, ये वाला है ना। जब ये शॉर्टर वाल है तो ये वाली जो बार है देखो नीचे डाला गया है। तो हर समय जो हम बार प्रोवाइड करते हैं, जो फर्स्ट प्लेस्ड अल्टरनेट क्रैंक बार है, इसमें क्या होगा कि जो नीचे डाली गई शॉर्टर जो हमारा स्पान है उसके अलॉन्ग में डाला गया, तो ये भी मेन बार है, ये भी मेन बार है टू वे स्लैब की कंडीशन में। लेकिन वही वन वे स्लैब होता, वन वे स्लैब में क्या होता कि वहाँ पर, यहाँ पर वन वे स्लैब का कोई कंडीशन तो है नहीं, दिख नहीं पा रहा है, सब का सब जो है यहाँ पर टू वे स्लैब है। अगर वन वे स्लैब होता तो वन वे स्लैब में क्या होता कि शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग में तो क्रैंक होता, लेकिन ये जो लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग में बार डलती ना, ये स्ट्रेट डल जाती, थ्रू आउट स्ट्रेट रहती, कोई क्रैंकिंग नहीं होता उसमें। हो गया क्लियर? तो हमने अभी टू वे स्लैब की बात कर ली है, वन वे स्लैब की बात कर ली है, और भी टाइप ऑफ बार की यूज़ इसमें बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये देखो, ये वाली बार, ये वाली बार, इधर वाली बार कुछ एक्स्ट्रा ऊपर टॉप में आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है इसको हम टॉप एक्स्ट्रा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जनरली क्या होता है कि हमको टॉप एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करना पड़ता है उस वाले सिरे पर। जैसे ये क्रैंक हो गया ना, अगर ये थ्रू आउट वहाँ तक नहीं ले जाते, अगर ये देखो अभी थ्रू आउट गया है वहाँ तक, मतलब दूसरे स्पान में भी घुस गया है ये, तो वहाँ पर जो है ये टॉप एक्स्ट्रा का काम कर रहा है, और इस वाले इधर वाले साइड के लिए उधर का क्रैंक टॉप एक्स्ट्रा का काम कर रहा है। और ऐसा भी होता है साइटों पर, तो घबराना नहीं है कि जैसे ये वाली बार गई वहीं पर जाकर के इंड हो जाएगी, तो हमको टॉप एक्स्ट्रा अलग से प्रोवाइड करना पड़ता है इस वाले सिरे से। अगर ये यहाँ जाकर के यहाँ तक इंड हो जाती तो यहाँ से हमें बार जो है ये आगे तक प्रोवाइड करते हैं, तो उसको टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। तो इसी को क्रैंक बना दी, कटिंग रूम बाय रूम निकालेंगे। हाँ, रूम बाय रूम निकालते हैं। और इसमें क्या होगा कि और भी बातें समझ लेते हैं कि ये क्रैंक हमको देने का मकसद क्या होता है। थोड़ा ये कॉपी देना मुझे, छोड़ो ऐसे। अगर ये चारों सपोर्टेड, ये सपोर्टेड होता है सारे कॉर्नर से ना, कि अगर इधर भी सपोर्टेड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, अगर मैं बीच में ऐसे लोड लगाऊंगा ना, तो देखोगे कि ये वाला सिरा देखो ऐसे उठ रहा है, उठ रहा है ना, लेकिन ये बीम से कनेक्टेड है और उठ रहा है, और हम उठने नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को, मतलब ऐसे दबा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर के साइड में हॉगिंग मोमेंट आ जाता है, यानी टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाता है। टेंसाइल फोर्स जैसे ही जनरेट हो जाएगा, वहाँ पर जो है कंक्रीट अब फेल हो जाएगा अगर नॉर्मल कंक्रीट रहेगा तो। इसलिए हम उसमें स्टील प्रोवाइड करके उसको स्ट्रेन देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन उसकी इंक्रीज करते हैं।
इसलिए ये जो सपोर्ट होता है ना, इससे L/4 डिस्टेंस पर, ये L/3 से L/4 जो होता है ये वेरी करता है। हाँ देखो, ये यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा डाली गई क्योंकि उधर से कोई बार नहीं आ रही थी ना। हाँ, क्रैंक का पर्पज़ क्या होता है कि जब भी जैसे स्लैब है, स्लैब ऐसे है, मान लो ये सपोर्ट पर सपोर्टेड है, जब बीच से जब ये लोडिंग आएगा तो इसका ऐसा सिरा उठेगा। अब सिरा उठता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम इसको उठने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बीम में फंसा हुआ है ये बार। क्लियर है ना। अब जब बीम में फंसा हुआ है, अब उठने नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ऊपर के साइड में टेंसल फोर्स आ जाएगा। तो हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव में स्ट्रांग होता है और हमारा टेंशन में वीक होता है। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए हम टॉप में एक्स्ट्रा बार डालते हैं, ताकि देखो अभी क्या है कि देखो इस वाले बार के बीच में गैपिंग ज़्यादा है, लेकिन टॉप में देखो सभी सारी क्लोज पर है। हाँ, तो ये प्रॉपर आपको स्पेसिंग को मेंटेन भी करना है। सर डबल इसमें समस्या नहीं है। नहीं, डबल रेनफोर्समेंट इसको नहीं बोलते, वो डबल रेनफोर्समेंट बीम अलग होती है कि टॉप में भी हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। नहीं कर रहा है सर, यहाँ गैपिंग हो गया है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्पेसिंग को मेंटेन करना है, आपको साइड पर करवाना है। सर इसका जो L/4 डिस्टेंस ये कहाँ से लेंगे? ये हमारा जो बीम होता है, अब बीम के यहाँ से लेते हैं आप। देखो 10/4 टोटल। और देखो भैया, इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेट बार गई हुई है ना, स्ट्रेट। जो स्लैब का जो बार होता है ना, कभी भी उसको बेंड नहीं करते हैं कि बीम में बेंड करके ऐसे डाल दिए, ये बस ऐसे थ्रू आउट रखा जाएगा। क्लियर है ना। अब जैसे इधर हम बात करते हैं, तो लेकिन जो बीम होता है, उधर ही रहो आप लोग। जैसे बीम है, बीम जब कॉलम से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर हमको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना होता है, यानी वहाँ पर सरिया को बेंड कर देते हैं ताकि वो कॉलम से अच्छे से कनेक्टेड रहे, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये सारी साइटों की गलतियाँ होती हैं। हाँ, तो ऐसी गलती हमको साइट पर नहीं करना है, इस चीज़ को बचा करके चलना है। और यहाँ पर संकन स्लैब है, देखो और सब बार की जो है ना, देखो बीम के टॉप पर रेस्ट कर रही हैं, लेकिन ये इसकी जो बार है ये बीम के बॉटम पर रेस्ट करती है, कर रही है ना बीम के बॉटम पर। तो बस यही होता है कि जो भी हमको स्पेसिंग चाहिए होता है टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए, हम पहले से स्लैब को डाउन कर देते हैं, ताकि जो है हमारा जब बने यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम तो एक लेवल में आ जाए, देखने में ऑड ना लगे। सर मिनिमम तो स्लैब में 12 में होना चाहिए, तो 12 जो हमारा स्लैब होता है, अगर 1 वे स्लैब है तो वहाँ पर हमको मिनिमम डाया बार 8 mm यूज़ कर सकते हो। 8 mm मतलब मेन बार आपका 10 mm का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का। लेकिन जब ये स्लैब होता है तो मिनिमम जो होता है 2 वे स्लैब है, तो वहाँ पर 10 mm का यूज़ करना है दोनों बार। तो इस तरीके से हमने पूरा रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग भी समझ लिया। अभी भी कोई किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर इसमें बेंड बार होता तो ये कहाँ से होता? ये जो रहता है इसके यहाँ क्लियर से, यहाँ से इस वाले सरफेस से और अंदर तक जाएगा। आउटर सरफेस रहता? हाँ, इनर सरफेस से, कॉलम की इनर सरफेस से। ठीक है भैया, तो इस तरीके से पूरा ये रेनफोर्समेंट का जाल बनता है। तो और हमको साइड यहाँ पर जो गलतियाँ हुई इसी को हमको दोहराना नहीं है, हमको सारे चेक लिस्ट को फॉलो करते रहना है। ये भी तो गलती है सर, कॉलम बिल्कुल, जो हम लैपिंग देते हैं इसके लिए हमको जो लैप लेंथ होता है उससे हमको ज़्यादा ही सरिया को ऊपर काट करके रखना है। सर दूसरी गलती सर पीएसएस में जो ये कॉलम जो आया है सर, कॉलम की लेंथ भी कम दिया है, ये जो बार सही थोड़ा सा और टॉप पे आना चाहिए, हाइट ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपको बीबीएस क्लास में और इसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप ये पढ़े नहीं हो, ठीक है। हाँ, तो ये जो होता है अल्टरनेट इसमें कटिंग करते हैं, अल्टरनेट कटिंग करते हैं, और प्लस नीचे से लैपिंग जो होता है उसको मेंटेन करके L/4 छोड़ करके हम लैपिंग छोड़ते हैं। हाँ, ताकि जंक्शन के पास नहीं देते हैं कभी भी लैपिंग। जंक्शन पास के करीब हाँ, हुए हैं। क्लियर है ना ये सारा कुछ। स्लैब का जो बॉटम कवर होता है वो 20 mm होता है, ठीक है। कहाँ लगा है? अब इसमें अभी कवर ब्लॉक नहीं लगा है, जब कंक्रीटिंग होगा तो उससे पहले कवर ब्लॉक यहाँ पर लगाना कंपलसरी है। क्यों लगाना कंपलसरी है? क्योंकि नीचे जो बार है ना, जब कंक्रीट से बाहर की तरफ दिखता रहेगा तो एटमॉस्फेयर से एयर कंटेंट ले करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो करोजन लग जाएगा, उससे रस्टिंग हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पूरी छत गिर सकती है। कवर ब्लॉक मतलब कैसा दिखता है? कवर ब्लॉक नॉर्मल कंक्रीट का होता है, तो जो भी जिस ग्रेड का आप कंक्रीट यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उससे 1 ग्रेड कंक्रीट ज़्यादा, मतलब जैसे M20 यूज़ कर रहे हो तो M25 ग्रेड का जो है कवर ब्लॉक मंगाना है, नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है। हाँ, 1 ग्रेड ज़्यादा हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलें। हाँ, इसमें तो दूसरी कमियाँ क्या सर? ये इसमें देखो बहुत सारी कमियां हैं। अगर एक तरह से स्टार्ट कर दूँ गिनाना तो मतलब बहुत क्या है। अभी जो इसमें बार यूज़ किया गया है सारे स्टैंडर्ड नहीं है, और इस तरीके से इस पर लेबर चढ़ी हुई है, पूरी टेढ़ी हो गई है।
ये ड्राइंग के हिसाब से और नहीं टेढ़ी होने के साथ साथ में इसमें जो स्पेसिंग होना चाहिए था, जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार का, हाँ, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार सेकंड प्लेस मेन बार है वो प्रॉपर नहीं है, मिनिमम सेट मिनिमम होना चाहिए। और इसमें ऑयलिंग नहीं हुई है। अब ऑयलिंग ये जबकि जो हम बार बिछाने से पहले ऑयलिंग कर लेना है ताकि वो बार के ऊपर ना लगे। नहीं वाले वो नहीं पे वो क्या बोलते हैं पेपर टेप में ये स्लैब में बार कितने अंक में सेक्शन में होना चाहिए? ये अगर वन वे स्लैब है तो उसमें 2 बार यूज़ करते हैं, मेन बार 10 mm की, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm की। लेकिन जब टू वे स्लैब होता है दोनों बार 10 mm की, क्योंकि दोनों बार मेन बार होती है, दोनों। 8 अंक है इसकी। हाँ, इसमें जो है 8 mm के यूज़। आप बाकी आपके ड्राइंग में मेंशन होता है जो भी स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको बताता है। सो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9111001234 के नंबर पर। धन्यवाद।